Hello बच्चों, let's read the question. The question is a bullet fired at an angle of 60 degree with the vertical hits the ground at a distance of 2.5 km. Calculate the distance at which the bullet will hit the ground when fired at angle of 45 degree with vertical, assuming the speed to be same. और हमें ये मान के चलना है कि जो स्पीड है वो क्या है, सेम है। तो देखिए, ये अब जो क्वेश्चन है वो हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन से। इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा बनाते हुए क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। ये वेलोसिटी हमने मान ली यहाँ पर u थी, तो ये इस तरह से एक पॉइंट पर ये मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। यहाँ पर हमारी मैक्सिमम हाइट होती है और जहां पर ये जाकर गिरता है तो हॉरिजॉन्टल की जो टोटल डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है रेंज। हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस टोटल कवर करता है वो हमारी रेंज होती है, मैक्सिमम हाइट होती है, और जितना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में वो हमारा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर इस u के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है x डायरेक्शन में और एक इस y डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है। ठीक है, इसमें आता है cos थीटा, इसमें आता है sin थीटा। तो ये हमारा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट। तो हमें दे रखा है, हम जानते हैं कि जो रेंज होती है, रेंज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हमसे कह रहा है कि वो वर्टिकल के साथ, ठीक है, ये एंगल जो है सपोज इस तरह से गया, ये वर्टिकल है मेरा और ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो टोटल है 90 डिग्री का। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमें थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 30 डिग्री है। ठीक है, और R1 की वैल्यू दे रखी 2.5 किलोमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो हम लिख रहे हैं, फर्स्ट केस के लिए हमें R दिया है, तो ये R1 लिख देते हैं। U दोनों केसेस के लिए सेम है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2500 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं, साइन की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 30 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा, थीटा है 30, तो साइन 230 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 2 साइन 60। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 60 डिग्री अपॉन जी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू हम निकाल देंगे, जो हमारे पास कितना आ जाएगा 2500 अपॉन √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, यू स्क्वायर अपॉन जी की। अब सेकंड केस में हमसे क्या कह रहा है, सेकंड केस में जो एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ, ठीक है, ये स्पीड u है, वर्टिकल के साथ एंगल 45 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी एंगल 45 डिग्री बनेगा। 90 माइनस 45 कितना होता है 45। तो ये थीटा की वैल्यू जो हमें मिल गई है वो कितनी मिल गई है सेकंड केस में, 45 डिग्री। और हम जानते हैं अब जब मैं R2 निकालूंगी वो मेरा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन 90 अपॉन जी, साइन 90 आपका होता है 1, तो R2 जो मेरे पास रहेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर, क्योंकि दोनों केस में यू सेम था। तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, कितनी आई थी 2500 इंटू 2 अपॉन √3। तो यहाँ से R2 जो मुझे मिल जाएगा वो मिल जाएगा मुझे 2886.2 मीटर। अगर मैं इसको किलोमीटर में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 2.89 किलोमीटर। ये मेरे पास आ जाएगी रेंज सेकंड केस के लिए, जब एंगल कितना है 45 डिग्री है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।